हेलो क्लास 10th। लेसन 5 है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसी के नाम पर आपकी बुक का नाम है फुटप्रिंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैन ए मैन बिकम विजिबल, क्या कोई आदमी विजिबल हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसने क्या किया, अपने आप को ये खोज लिया था कि अपने आप को इनविजिबल कैसे, अदृश्य कैसे किया जा सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी, क्या उसने अपनी जो खोज है उसका उसने उपयोग सही तरीके से किया या फिर गलत तरीके से। रीड एंड फाइंड आउट, आओ पढ़ें और पता लगाएं। किस चीज़ का पता लगाएं? हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, कि जो अदृश्य आदमी था वो पहले दृश्य यानी कि दिखाई कैसे देने लग गया। ठीक है, विजिबल कैसे बना। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, और वो गलियों में क्यों घूम रहा था। ठीक है, वॉन्डरिंग मतलब ऐसे आवारा घूम रहा था। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के थे, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किस चीज़ से आश्चर्यचकित हो जाते हैं? कि एकदम ताज़ा कीचड़ के फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैर और कीचड़ में सने हुए थे वो, उनके निशान थे ताज़ा ताज़ा, एकदम चलते जा रहे थे और वो पैरों के निशान पीछे, वो आदमी आगे चलता जा रहा था, पैरों के निशान पीछे छपते जा रहे थे, लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, ये एक जूतों में यानी कि पैरों में नंगे पैर वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा था, इस घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे वो देखते जा रहे थे तो रिमार्केबल यानी कि एक छाप छोड़ने वाली नज़र थी वो उनकी, उनकी आंखें उसे टकराई। ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ वेयर, और ताज़ा निशान थे पैरों के, वो कहीं कहीं से उभर रहे थे, इधर से ही, मतलब कहाँ से उभर रहे थे उन्हें पता ही नहीं लग रहा। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उन्होंने क्या किया, उन कदमों के निशान का पीछा किया। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और पैर थे वो गली में आगे बढ़ते जा रहे थे। दे बॉयज फॉलोड, और लड़के थे वो उसके पीछे जा रहे थे। फैसिनेटेड, आश्चर्यचकित थे। अनटिल द मड इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो कीचड़ वाले पैर थे वो क्या हो गए, धूमिल नहीं पड़ते गए, धीरे धीरे मिटते चले गए थे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, बिल्कुल लुप्त हो गए थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और जो ये रहस्य है उसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, बिल्कुल ही साधारण है। ठीक है, द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent, और वो बच्चे जो घबराए हुए बच्चे थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसे साइंटिस्ट का अनुसरण कर रहे थे, इनकी उसका वैसे पीछे कर रहे थे, ऐसे वैज्ञानिक का जिसने अभी भी क्या खोजा था कि आदमी की जो शरीर, आदमी का शरीर, उसको ट्रांसपेरेंट, उसको पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin साइंटिस्ट था, वो क्या था, कैरीड आउट यानी कि उसने एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग किया, और ये दर्शाने के लिए कि ह्यूमन आदमी का शरीर है वो कैसे अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, आखिरकार उसने निश्चित तौर पर कुछ ऐसे दवाइयाँ यानी कि निगल ली थी। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे इतना पारदर्शी हो गया था जैसे एक कांच की शीट होती है, इस तरह से पारदर्शी हो गया था, इनकी उसके आर पार देख सकते थे आप, लेकिन शरीर दिखाई नहीं देगा। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन था, उसने एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने पढ़ लिया है। Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass.
दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सोलिड एज ग्लास, और वास्तव में वो इतना ही मजबूत था, ठोस था, जितना कि ग्लास था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वास, यानी कि वो एक कैसा साइंटिस्ट था, एकदम ब्रिलियंट था, ठीक है। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी क्या था, ग्रिफिन एक कानून को नहीं मानता था, यानी कि उसके जीवन में कोई रूल वगैरह नियम को नहीं मानता था, ठीक है, नियम नहीं मानने वाला आदमी था, रूल्स को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड थे, उसके मकान मालिक ही थे, वो क्या करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे और उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में ग्रिफिन ने क्या कर दिया, घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, बिना देखे ही उसने क्या कर दिया, उसने सोचा नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में, स्थिति को देखा नहीं, सोचा नहीं, और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडर, और अब ये क्या था, वो एकदम ऐसा घुमंतु बनने वाला था बिना घर के, ठीक है। विदाउट क्लोथ्स, जिसके पास शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य, अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक उसने अपने पैर थे वो किसी कीचड़ में नहीं रख दिए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे ही वो चलता गया पैरों के निशान छोड़ता गया। ही एस्केप्ड ईजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज इम्प्रिंट्स, वो उन बच्चों से आसानी से बच सकता था, उन लड़कों से जो कि उसके फुटप्रिंट्स का अनुसरण कर रहे थे इन लंदन, लंदन के अंदर। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, परंतु उसके जो साहसिक कारनामे हैं वो यहीं ख़त्म नहीं हो जाते। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, उसने एक मुश्किल समय चुना था, ठीक है, लंदन में घूमने के लिए बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, और सर्दियों का मध्य था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा थी वो वास्तव में बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में चलने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने निश्चय किया कि वो एक बड़े से लंदन के स्टोर में घुस जाएगा गर्म होने के लिए।